होंगे तब का कहना भैया। आप तो खुशी के इतना का कहना बाबा जी लिखे, होते महोत्सव महलन माही, नारी वृंद नाचहि गहि बानी। आज पूरा महोत्सव हुआ थे, मिथिला नगरी के नर नारी मन सब के सब आनंद मंगल उत्सव मना थे। और वही समय में एक शुभ दिन इस नामकरण संस्कार के बेटी हो, तो नामकरण संस्कार के रिवाजे है और कुटांग हो गए हैं। मैं खुद एक दिन छठी और उन्हीं दिन बर्थडे में कई ठन रामायण पढ़ रहे थे, लेकिन सियान मन काबर छठी के उत्सव के बाद रखे हैं नामकरण के कर बहुत अपन कारण है। बस मैं एक चीज निवेदन करता हूँ, कोनो विद्वान के कहना है कि जब घर में बेटा हो तो 12 दिन के अंदर उसका नामकरण हो जाना चाहिए, और घर में जब बेटी जन्म ले तो 13 दिन के अंदर उसका नामकरण हो जाना चाहिए। अब उत्सव कबू मनाओ, अच्छा छूट दे सकता, लेकिन नामकरण 12 और 13 दिन के अंदर होना चाहिए। एक व्यवहारिक जगत में भी बहुत उपयोगिता है और अध्यात्म जगत में भी एक पीछे बहुत कारण है। तो बस मैं आप सीधा नामकरण की ओर ले चलो। पूरा मिथिला नगरी में खूब उत्सव मनाए जाते, झूम झूम के नाचे जाते, गाए जाते, सब के सब अपन अपन उत्सव मना करके आनंद मंगल लेवा थे। और वही समय में ऐसा बेरा सज्जनों कि कुछ दिन बीते के बाद उत्सव के रूप में गुरु महाराज अपन संत मंडली लेके राजा जनक के राज्य में पधारी। राजा जनक आदर सत्कार करके गुरु महाराज ला बैठा रहे, सुंदर चरणामृत ले है और गुरु महाराज का प्रणाम करके बेटी ला उनका गोदी में डाल के निवेदन करते कि गुरुदेव भूप गहे कर गुरु ही प्रणामा, राखी नाथ सुता कर नामा। महाराज ये बेटी के का नाम रही, ये बेटी के नामकरण कर देते। ऐसे गुरु जी महाराज ने निवेदन करे है तो गुरु महाराज है देन की महाराज सुनी सुवचन सतगुरु अनुरागे, भोले बहन प्रेम रस पागे, या देवी को नाम है सीता, सुमिरत जन पावे प्रभु प्रीता। ऐ राजा तोर बेटी के नाम हो ही सीता। हमें निवेदन करत बहनी हो, टीवी चला देख के नामकरण मत कर दे कर, वो कुछ अर्थ रहा है। हमारे इतिहास गवाह है, नाम अजामिल से खलकोटी, अजामिल जी से पापी नाम के सहारा कर गए। और वहां मन हमारे लोग लेकर नाम मतलब बस रिंग रहा रखते हैं, रिंग करत रही हो मन गांव गांव गोलू पापी। मोल गोलू दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हें अर्थ बताता हूँ। गोलू मतलब जानते हो, गो मन इंद्री नु मन गर्मी, जेकर दिन भर दिमाग खराब रहते तीन गोलू है। अब ले तो नाम ऐसे रखो कहा हो, मैं और कहीं नहीं कहा था। सीता नाम का बल रखेगी। गुरु जी महाराज कहते कि बेटा ये साक्षात आदि शक्ति है। सीता नाम एकर से थी कि हल के फल हा पुंगी भाग हा घट में टकरा है। नागर के पुंगी भागला संस्कृत में सीत कहे जाते, सीत। सीता सिराग्रतो जाता, और सीता के अर्थ होते भाव बंधन के कटैया। सीज बंधने सीतानी खटियंती, जे भाव बंधन के कटैया ओकरे नाम सीता है। नागर के पुंगी भागला सीत कथे, तेकर से की नाम पड़ी सीता। सीता के 9 नाम है बहनी हो, सुन लो। दूसरा नाम है मातु लंकी, कावर एक फल के रूप में आरी से राजा पद्माक्ष के घर। तीसरा नाम है अग्निजा, चौथा नाम है रत्न गर्भा, पांचवा नाम है भूमिजा, छठवां नाम है जानकी, सातवां नाम पद्मा, आठवां नाम वन देवी और 9वां नाम है वैदेही। ये मेरी माता सीता के 9 नाम है। एक कथा सुने ले
माता सीता के नाव नाम सुने ले का वही जाके बस में रहत है त्रिभुवनपति भगवान शक्ति तब स्वयं गेह में प्रगति भूप सुजान। सीता जन्म के जे कथा सुनते ओकर हृदय में भगवान के भक्ति निवास करते, ओकर जीवन में शांति आथे, भक्ति आथे, लक्ष्मी आथे, अंत समय मुक्ति आथे। ये कथा के मूल भाव है। राजा जनक के राज्य में जैसे नामकरण हुई, उत्सव हुई, अवाव पुण्य धरती ग्राम ढौर के पवित्र माटी में भी आदरणीय साहू जी के अंगना माँ कर्मा के लाडली दुलौरिन बेटी बन के साक्षात आदि शक्ति के रूप में लाडली दुलौरिन बेटी के जन्म हो है, जेकर उत्सव में आप और हम सब शामिल हो जावन। निवेदन है चलो आरती जला लो और जतेक परिवार के स्नेही जन हो आप सबसे निवेदन है आरती में शामिल हो जाओ। आरती दीप जलाई के भरो हृदय में ध्यान शरण पड़े हैं लाज रखो हे मेरे श्री राम। आ जाओ सबो जन परिवार के बन और जतेक माता बहनी बैठे हो जे मल्ला खड़े हो